Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा अमर होती है। वो कपड़ों की तरह शरीर बदलती रहती है। तो क्या बुराड़ी में मरने वाले उन 11 लोगों ने भी पुनर्जन्म ले लिया है? सोशल मीडिया का दावा है कि मौत के महज 1 महीने के अंदर ही बुराड़ी के भाटिया परिवार ने सूरत के एक पारसी परिवार में दोबारा जन्म ले लिया है। क्या भाटिया परिवार के पुनर्जन्म लेने की वायरल खबर पक्की है? जून की वो काली रात 11 सदस्य जब घर के अंदर दाखिल हुए तो फिर जिंदा बाहर नहीं निकले। अगली सुबह घर से बाहर आई उनकी लाशें। एक परिवार उजड़ गया, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि बुराड़ी के वो 11 लोग अपने पिछले जन्म से मुक्त होकर नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। दावा है कि भाटिया परिवार ने एक पारसी परिवार में पुनर्जन्म ले लिया है। नया पता है दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर गुजरात का सूरत। 11 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। उन्हीं 11 लोगों ने पुनर्जन्म भी ले लिया। सूरत के नानपुरा अस्पताल में डिलीवरी हुई सफल। एक पारसी युवती ने 11 पुत्रों को दिया जन्म। विश्व की ये प्रथम घटना। पैदा हुए सभी पुत्र सुरक्षित। वायरल मैसेज के साथ 3 तस्वीरें भेजी गई हैं। पहली तस्वीर में 11 नवजात हैं। साथ खड़ी है उन डॉक्टरों की टीम जिनकी बदौलत ये इस दुनिया में आ पाए। नीचे की 2 तस्वीरों में एक गर्भवती महिला है। दावा किया जा रहा है कि ये महिला सूरत की रहने वाली है और यही है इन 11 बच्चों की माँ। लेकिन इन तस्वीरों से पुनर्जन्म कैसे साबित होता है? तो सोशल मीडिया पर सबूत के तौर पर इन 11 बच्चों की डिलीवरी का वीडियो भी वायरल है। सवाल ये है कि क्या बुराड़ी के भाटिया परिवार ने पुनर्जन्म ले लिया है? क्या सूरत के एक पारसी परिवार में भाटिया परिवार के 11 सदस्यों का जन्म हुआ है? वायरल मैसेज के दावे पर रत्ती भर विश्वास करना भी मुमकिन नहीं। तर्क की कसौटी पर वायरल मैसेज का दावा पल भर नहीं टिकता। पुनर्जन्म की बात पर आखिर विश्वास कैसे किया जाए? आप तक इस मैसेज की सच्चाई पहुंचाना बेहद जरूरी था और इस खबर की पड़ताल हमारे लिए बेहद आसान, क्योंकि साल भर पहले भी ये तीनों तस्वीरें वायरल हुई थी। तब भी न्यूज़ 18 इंडिया ने आप तक इस मैसेज का सच पहुंचाया था। उस मैसेज में भी दावा तो यही था कि ये 11 बच्चे इस महिला के ही हैं, लेकिन इसके साथ ही मैसेज में इस महिला का परिचय भी था। मैसेज में लिखा था कि ये सूरत की रहने वाली पारसी महिला रोजा कूपर है। उस तस्वीर में 11 बच्चों की डिलीवरी कराने वाले इस अस्पताल का नाम भी था, इसलिए हमने तस्वीर में दिख रही अस्पताल की डॉक्टर से ही संपर्क किया। 21st सेंचुरी हॉस्पिटल्स ने हमें जो सच बताया, वायरल मैसेज का दावा औंधे मुंह गिर गया। 2011 में एक यूनिक डेट आई थी 11-11-11, दैट इज 11 नवंबर 2011। उस दिन हमने 11 टेस्ट ट्यूब बेबी डिलीवर किए थे, 11 औरतों से डिलीवर किए थे। और किसी ने ये पोस्ट लेके उसको गलत एक औरत को अटैच करके वायरल कर दिया कि एक ही इंसान से 11 बच्चे हुए हैं, जो कि गलत है। हैरानी की बात ये थी कि तब इस वायरल मैसेज को लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अति उत्साहित हो गया था। उसने अपनी वेबसाइट पर इस मैसेज को सही बताया हुआ था। आयोग ने इसे दुनिया का 10वां अजूबा तो कहा ही था, और तो और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दावेदारी भी ठोक दी थी। करीब 5 साल तक ये गलत जानकारी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वेबसाइट पर रही। वो तो न्यूज़ 18 इंडिया ने जब आयोग को उसकी भूल के बारे में बताया, तब ये जानकारी वेबसाइट से हटाई गई। अब जब ये तस्वीरें 1 साल पहले भी वायरल हुई थी, तो साफ है कि बुराड़ी में 11 लोगों की मौत का इन तस्वीरों से कोई रिश्ता नहीं। लेकिन फिर ये महिला कौन है? तो न्यूज़ 18 इंडिया आपको बता रहा है कि इस महिला का भारत से कोई रिश्ता नहीं। ये गर्भवती महिला अमेरिकी है। इनका नाम है नादिया सुलेमान। 26 जनवरी 2009 को इन्होंने 8 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था। इनमें 6 लड़के और 2 लड़कियां थी। एक साथ इतने बच्चों को सफल रूप से जन्म देने का ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये बच्चे IVF तकनीक के जरिए हुए थे। ये बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं।
इन बच्चों के जन्म से पहले ही नादिया 6 बच्चों की मां थी, इसलिए अब उनके कुल 14 बच्चे हैं। रही बात वायरल वीडियो की, तो उसमें महिला ने 6 बच्चों को जन्म दिया है, 11 बच्चों को नहीं। वीडियो में सुनाई दे रही भाषा से भी साफ है कि ये भारत का मामला नहीं है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में सामने आया कि वायरल हो रही 11 बच्चों की तस्वीर 11 नवंबर 2011 की है। ये 11 बच्चे अलग अलग मां से हुए थे, जबकि गर्भवती महिला की तस्वीर 2009 की है। ये महिला सूरत में रहने वाली कोई पारसी नहीं बल्कि अमेरिकी है। आज तक एक साथ सबसे ज्यादा 8 बच्चों को जन्म देने का ही गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि नादिया सुलेमान के नाम है। बुराड़ी कांड को लेकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में बुराड़ी के भाटिया परिवार की पुनर्जन्म लेने की वायरल खबर गलत पाई गई है। ओम, इस आवाज में ब्रह्मांड की रचना का सार छिपा है। वेदों में लिखा है कि ओम ईश्वर का अंश है, लेकिन क्या सूरज भी उस ईश्वर का भक्त है? सोशल मीडिया का दावा है कि नासा ने अरबों किलोमीटर दूर सूर्य की आवाज रिकॉर्ड की है, और आपको हैरानी होगी कि इस आवाज में ओम का उच्चारण है। क्या सूर्य भी ओम का जप करता है? ब्रह्मांड की आवाज, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र प्रतीक। हजारों साल पहले लिखे गए वेदों में ओम को जीवन की उत्पत्ति का आधार बताया गया है। ओम के उच्चारण के बिना भगवान की उपासना नहीं हो सकती। तभी तो हर मंत्र का आरंभ ओम है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। लेकिन क्या सूर्य भी ओम का उच्चारण करता है? एक वायरल मैसेज का दावा है कि हाँ, ये सच है। सूर्य से निकलने वाली ध्वनि इतनी कम आवृत्ति की है कि हम इसे अपने कानों से सुन नहीं सकते। नासा ने इस ध्वनि को रिकॉर्ड किया है। जब इसकी आवृत्ति को बढ़ाकर सुना गया तो ये ओम की ध्वनि पाई गई। ये आश्चर्य की बात है। हजारों वर्ष पूर्व वेद लिखने वालों ने इसे कैसे सुना, ये प्रश्न अनसुलझा है, लेकिन ये वेदों की महत्ता और महानता को सिद्ध करता है। क्या वायरल वीडियो में सुनाई दे रही आवाज सूरज की ही है? क्या सूरज भी ओम का जाप करता है? वायरल मैसेज में जिसे सूरज की आवाज बताया जा रहा है, वो तो किसी इंसान का ओम का उच्चारण लगता है। वायरल मैसेज के दावे की पड़ताल के लिए हमने नासा की वेबसाइट खंगाली। वेबसाइट पर हमें 25 जुलाई 2018 को लिखा साउंड्स ऑफ द सन नाम का एक लेख मिला। इस लेख में सूरज की रिकॉर्ड की गई आवाज है, लेकिन नासा ने अपने इस लेख में कहीं भी सूरज की आवाज में ओम के उच्चारण होने का जिक्र नहीं किया है। बल्कि नासा की वेबसाइट पर सूरज की जो आवाज है वो तो वायरल वीडियो वाली आवाज ही नहीं है। नासा ने सूरज की इस आवाज को हल्की गूंज बताया है, ओम का जाप नहीं। नासा के अलावा हमने अमेरिकी सरकार की एजेंसी नेशनल साइंस फाउंडेशन पर भी सूरज की आवाज के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। यहाँ पर मौजूद सूर्य की आवाज भी वही है जो नासा की वेबसाइट पर है। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने भी सूर्य की आवाज को ओम नहीं बताया है। सूर्य की रिकॉर्ड की गई ये कुछ और आवाजें हैं, जरा इन्हें सुनिए। सूरज आग का गोला है जहां हर पल गर्म गैसों में ऐसी हलचल होती है जैसे उबलता पानी। सूरज पर होने वाली इस हलचल की फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि इंसान के कान उसे सुन ही नहीं सकते। फिर सूर्य हमसे अरबों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में है।
जहां वैक्यूम है, उसकी आवाज पृथ्वी तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं। तो फिर नासा ने यह आवाज कैसे रिकॉर्ड की? दरअसल सूर्य का गहन अध्ययन करने के लिए 1995 में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी यानी सोहो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। सोहो ने सूर्य की जिन प्रकाश तरंगों को रिकॉर्ड किया, उन्हें ध्वनि तरंगों में बदलकर सूर्य की आवाज को सुना गया और इस तरह हम तक सूर्य की आवाज पहुंच पाई। वायरल मैसेज के बारे में हमने विज्ञान के तर्क और धर्म की मान्यता को भी जाना। वैज्ञानिक तो वायरल मैसेज में बताई गई सूर्य की आवाज को गलत कहते हैं, लेकिन उनके मुताबिक सूर्य की असली आवाज में किसी को ओम का उच्चारण सुनाई देना महज एक आभास है। पंडित भी वायरल वीडियो में सुनाई दे रही आवाज को सूरज की आवाज नहीं मानते, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि सूर्य भी ओम का जाप करता है, क्योंकि ओम ईश्वर का एक अंश है। हर व्यक्ति अपने तरीके से इसको देखने की कोशिश करता है। हाँ, कुछ आवाज़ सुनने के बाद में कभी लगता है कि हाँ, ये ओम जैसी आवाज़ है, ओम निकला है। पर आप ये भी देखिए ना कि यदि किसी घंटाघर में आप चले जाएं और फिर उसके ऊपर हैमर से लगाएं तो वो भी गूंज आपको सुनाई देती है। सूर्य देव भी है, सूर्य ग्रह भी है। सूर्य को भी ईश्वर की उपासना करनी पड़ती है। जैसे कि आपने वीडियो बताया, तो ये आवाज किसी मनुष्य की है, क्योंकि जो पहला तो देवता जो होते हैं वो अंतरिक्ष में रहते हैं, और अंतरिक्ष में जब देवी देवता किसकी उपासना करते हैं, क्योंकि ये तो एक सूक्ष्म स्वरूप होता है ये, तो ये आवाज न तो कोई पकड़ सकता है, न किसकी पकड़ में आता है। वायरल वीडियो में सुनाई दे रही आवाज सूरज की नहीं बल्कि किसी इंसान की है। नासा का नाम लेकर सोशल मीडिया पर एक झूठ फैलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है और 15 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस बाजी मारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन जंग सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया दावा कर रहा है कि जिस गाड़ी में कांग्रेस यात्रा निकाल रही है वो लाश ले जाने वाली गाड़ी है। क्या मध्य प्रदेश में शव वाहिनी में यात्रा निकाल रही है कांग्रेस? पंद्रह साल बाद फिर लड़ाई है सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने की। शिवराज सिंह चौहान से लोहा लेने के लिए कांग्रेस राज्य में जन जागरण यात्रा निकाल रही है, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि कांग्रेस अपनी शव यात्रा निकाल रही है। क्यों? गाड़ी पर ही लिखा है। सोशल मीडिया का दावा है कि कांग्रेस की जन जागरण यात्रा में इस्तेमाल हो रही गाड़ी एक शव वाहिनी है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, उसमें प्रचार गाड़ी कांग्रेस पार्टी की शव यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस को भी पता है कि वो खत्म हो चुकी है। शव वाहिनी में कांग्रेस की जन जागरण यात्रा, और कितने अच्छे दिन चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग इस तस्वीर को भेजकर कांग्रेस की दुर्गति के चटखारे ले रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तस्वीर सही है भी? क्या वाकई कांग्रेस ने जन जागरण यात्रा निकालने के लिए शव वाहिनी का इस्तेमाल किया? क्या यात्रा निकालने के लिए कांग्रेस एक गाड़ी तक का इंतजाम नहीं कर पाई? या कहीं ऐसा तो नहीं कि एक गलत तस्वीर को वायरल करके कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है? 18 जुलाई को उज्जैन के तराना से कांग्रेस की जन जागरण यात्रा की शुरुआत हुई थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस यात्रा को रवाना किया था। उस दिन इस बड़ी खबर को कवर करने के लिए वहां पूरा मीडिया मौजूद था। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुआ ये है उस जन जागरण यात्रा का रथ। लेकिन इस पर तो कहीं भी शव वाहिनी नहीं लिखा है। आप कहेंगे कि ये कोई दूसरी गाड़ी होगी। इतनी बड़ी यात्रा है तो कई गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ होगा। तो अब हमारे पास मौजूद इस तस्वीर को देखिए। हूबहू वायरल मैसेज वाली तस्वीर, आगे से लेकर पीछे तक बिल्कुल वही जन जागरण रथ। बैकग्राउंड भी एक, बस फोटो खींचने का एंगल थोड़ा अलग है। इस रथ पर भी बोनट के किनारे शव वाहिनी नहीं लिखा है। तो फिर वायरल हो रही तस्वीर में गाड़ी पर शव वाहिनी कैसे लिखा है? साफ है कि वायरल तस्वीर से छेड़छाड़ की गई है, और इस तस्वीर के साथ क्या कलाकारी दिखाई गई है जरा उस पर ध्यान दीजिए। वायरल तस्वीर में गाड़ी के बोनट के किनारे ये जोड़ देखिए, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अब इस पर लिखे शब्द शव वाहिनी को देखिए। वाहिनी का न अक्षर जोड़ पर लिखा है, उस लिहाज से तो न अक्षर पर भी जोड़ दिखना चाहिए।
लेकिन गाड़ी पर तो न अक्षर बिल्कुल सपाट है, जैसे किसी पट्टी पर लिखकर गाड़ी के ऊपर चिपका दिया गया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एडिटिंग से कमाल किया गया है। कांग्रेस का दुष्प्रचार करते इस मैसेज के बारे में बात करने के लिए जब हम कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी के पास पहुंचे तो उन्होंने इसका ठीकरा बीजेपी के सर फोड़ दिया। ये बीजेपी की डर्टी टिक्स पॉलिटिक्स इस तरह की हरकतें करती रहती है। संवेदनाएं व्यक्त करूँगा उन लोगों के लिए जो इस तरह की भाषा और इस तरह के विचार लाते हैं। आप सकारात्मक लड़ो ना, अगर लड़ सकते हो तो लड़ के बताओ और जीत सकते हो तो जीत के बताओ। हम चुनौती देते हैं, सही युद्ध लड़ो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 जुलाई को उज्जैन से अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी। 4 दिन बाद कांग्रेस ने भी उज्जैन से ही शिवराज सिंह सरकार के पोल खोल अभियान के तहत जन जागरण यात्रा निकाल दी। जहां जहां मुख्यमंत्री की यात्रा पहुंचती है, 2 दिन बाद कांग्रेस की जन जागरण यात्रा वहां शिवराज सरकार की पोल खोलने पहुंच जाती है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में कांग्रेस के जन जागरण यात्रा के लिए शव वाहिनी के इस्तेमाल करने की वायरल खबर सरासर गलत साबित हुई है। ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, कौन है ये खूबसूरत अभिनेत्रियां और उसके साथ ही विश्व और ब्रह्मांड सुंदरियां भी। लेकिन अगर पैसे की तंगी होती तो क्या दुनिया में भारत का नाम रोशन हो पाता? सोशल मीडिया का दावा है कि मौका एक बार फिर है, दावेदारी भी दमदार है, लेकिन आड़े आ रही है पैसों की किल्लत। क्या योगी आदित्यनाथ देश को दिला पाएंगे मिस ग्लोरी ऑफ वर्ल्ड? ब्यूटी विद ब्रेन्स की इस लिस्ट में एक और भारतीय नाम जुड़ सकता है। भारत के सिर मिस ग्लोरी ऑफ वर्ल्ड का ताज सज सकता है अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहें तो। आप कहेंगे कि ब्यूटी पेजेंट से सीएम योगी का क्या रिश्ता, लेकिन दावा है कि हकीकत यही है। अब भारत को ग्लोरी योगी आदित्यनाथ ही दिला सकते हैं। ये प्यारा चेहरा भारत को मिस ग्लोरी ऑफ वर्ल्ड का खिताब जिता सकता है। इलाहाबाद की रहने वाली 22 साल की स्वप्निल शुक्ल मिस इंडिया ब्यूटीफुल हैं। 29 जून को मिस ग्लोरी ऑफ इंडिया का खिताब जीती हैं। अगले साल फरवरी में पेरिस में मिस ग्लोरी ऑफ वर्ल्ड की प्रतियोगिता है। अगस्त तक सभी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, लेकिन पेरिस जाएं तो कैसे? स्वप्निल का रास्ता कांटों भरा है, इसलिए नहीं क्योंकि मुकाबले में टक्कर देने के लिए दूसरे देशों की कई प्रतिभागियां हैं। उन्हें तो स्वप्निल बेहद आसानी से पछाड़ दें। स्वप्निल की लड़ाई तो अपनी ही मुफलिसी से है, जिससे लड़ने में उनके दिन रात एक हो गए हैं। स्वप्निल के पिता यूपी के ग्लास फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। उनकी तनख्वाह में घर का खर्च ही निकल जाए इतना ही काफी है। फ्रांस आने जाने और वहाँ रुकने में ही तकरीबन 5 लाख रुपए का खर्च आएगा और स्वप्निल के लिए इतने रुपए जुटाना मुमकिन नहीं। देश में 25 राज्यों की प्रतिभागियों और 2 विदेशियों को पछाड़कर स्वप्निल मिस ग्लोरी ऑफ इंडिया बनी, लेकिन उनके सिर पर मिस ग्लोरी ऑफ वर्ल्ड का ताज सिर्फ इसलिए ना सजे क्योंकि उनके पास पेरिस जाने के पैसे नहीं थे। हालात के आगे ये बेबसी स्वप्निल को कतई मंजूर नहीं, इसलिए उनकी आस बंधी है सीएम योगी आदित्यनाथ से। स्वप्निल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का वक्त मांगा है। सोशल मीडिया पर स्वप्निल शुक्ल का सीएम योगी को लिखा फरियादी खत वायरल हो रहा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और बचपन से ही मैंने खुद पे डिपेंड रहने को सोचा है और मैं बस यही चाहती हूँ कि पेरिस जाने के लिए सीएम योगी हमारी मदद करें और सपोर्ट करें ताकि मैं यूपी को और भारत का नाम रोशन कर सकूँ। करेंसी अरेंजमेंट इज़ सर नॉट सो इजी फॉर अस क्योंकि जस्ट अभी मेरी शादी हुई है, चीज़ें अभी रन कर ही रही हैं, उसकी पढ़ाई चल रही है, मेरा पढ़ाई भी अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, तो सीएम का सपोर्ट चाहिए यहाँ पे हमें। सर मिनिमम 5 to 7 लाख तो लगेगा ही फॉरेन जाने का, बाकी जो एक्सपेंस है वो तो इंस्टीट्यूट देगा क्योंकि ये विनर रह चुकी है। आगे जाने के लिए इसको जो है मिस ग्लोरी ऑफ वर्ल्ड के लिए पेरिस जाना पड़ेगा और इसके लिए चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इसका खर्च उठाए क्योंकि हम लोग सक्षम नहीं हैं इसके लिए। स्वप्निल एग्रीकल्चरल साइंस में बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं। पिता की मामूली सी तनख्वाह के बावजूद उन्होंने दोनों बेटियों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। दोनों बहनों ने भी छोटी उम्र में ही ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया। तो बेटी है, ऐसा कुछ लगा नहीं कभी कि बेटा नहीं है, बेटी है बेटा है, उनके हर सपने को पूरा करना। बच्चे वही हैं जो मतलब फर्क नहीं करना चाहिए कि मेरे पास बेटी है या बेटा है। आप बच्चों की परवरिश करिए, उनके सपनों को पूरा करिए।
स्वप्निल ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन को देखकर बड़ी हुई हैं। उनका सपना भी उन्हीं की तरह कुछ बनने का है। हुनर की कोई कमी नहीं है, आड़े आ रही है तो बस पैसों की कमी, जिस पर स्वप्निल का कोई जोर नहीं। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी मदद कर दें तो देश की झोली में खूबसूरती का एक और खिताब गिर सकता है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है।